10वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए छात्रों, आज के इस वीडियो में हम पद्य मन का स्वाध्याय उसकी जानकारी हम देखने जा रहे हैं। देखिए, पहली सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उचित जोड़ियाँ मिलाइए। स्तंभ में है मछली, गीतों के स्वर, रेल की पटरियाँ, आकाश। और स्तंभ में दिया है मौन, सूना, प्यासी, अमर, पीड़ा। अब देखिए, मछली यानी कि मछली की जोड़ी, प्यासी यानी कि मछली प्यासी, गीतों के स्वर कैसे है तो अमर, रेल की पटरियाँ मौन, आकाश सूना। तो इस प्रकार यह जोड़ियाँ हम मिला सकते हैं। दूसरा है परिणाम लिखिए। उसमें से एक सितारों का छिपना। अब सितारों का छिपना, इसका परिणाम यह है, यानी कि सितारों के छिपने से आकाश सूना लगने लगता है। यानी कि आकाश सूना लगने लगता है, यह परिणाम होता है। दूसरा है तुम्हारा गीतों को स्वर देना। यानी कि तुम्हारे गीतों को स्वर देने से गीत अमर हो गए हैं। यानी कि गीतों का अमर होना, यह परिणाम हो गया है। तीसरा देखिए, सरल अर्थ लिखिए। काव्य की पंक्तियाँ दी गई है जिसमें उन्होंने मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, इन पंक्तियों का सरल अर्थ लिखने के लिए कहा है। तो देखिए छात्रों, मन का सीधा संबंध अतीत से होता है और अतीत की कई पीड़ादायी घटनाएं बादल बनकर मन पर छा जाती है। उसके कारण मन भारी हो जाता है। लेकिन जिस तरह आकाश में छाए काले बादल बरसकर आकाश को साफ, नीला और सुंदर बना देते हैं, वैसे ही मन की पीड़ा के ये बादल भी आंसुओं के रूप में आँखों से बरसते हैं। इस तरह रोने से मन की पीड़ा धुल जाती है और तनाव मिट जाता है, मन साफ हो जाता है, सारे गीले शिकवे मिट जाते हैं और जीवन सहज हो जाता है। अगला स्वाध्याय देखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। वहाँ पर संदेश लिखने के लिए कहा है। निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। पहला हाइकू है, करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। इसका संदेश हमें यह मिलता है, हमें जीवन में फल की चिंता न करते हुए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। यानी कि प्रस्तुत हाइकू से यह संदेश मिल रहा है। दूसरी हाइकू है, भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से आई बाहर। इससे हमें यह संदेश मिल रहा है, मन के अंदर की घोर निराशा, कुंठा मतलब निराशा, को आँखों के दरवाजे से बाहर निकाल कर अर्थात आंसुओं द्वारा धोकर साफ करनी चाहिए। यानी कि हमारी मन की निराशा को हमारे आंसुओं के द्वारा हमें साफ करनी चाहिए। दूसरा देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु लिखने के लिए कहा है। हाइकू में प्रयुक्त महीना आता है फागुन महीना और ऋतु होती है वसंत ऋतु। तीसरा सवाल देखिए, उत्तर लिखिए। मझधार में डोले, मझधार में डोले जीवन नैया, छिपे हुए तारे, धुल गए विषाद, अमर हुए गीत। यानी कि यह इस प्रकार इसके उत्तर हमें दिखाई देते हैं।
चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्तियां है, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। मतलब देखिए, प्रस्तुत हाइकु विकास परिहार द्वारा लिखी गई है। इसका सीधा सीधा अर्थ तो यही है कि रेल की दो पटरियां हमेशा साथ चलती है परंतु मौन रहती है। इस हाइकु द्वारा कवि हमें मौन रहने के फायदे बता रहे हैं। साथ चलते चलते हम इतना बोलते हैं कि हमारी अनियंत्रित बातों से हम संकटों में फंस जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ बैठते हैं, लेकिन मौन रहकर हम निरर्थक संघर्षों से बच सकते हैं। हमारी सकारात्मक सोच का विकास हो सकता है। मौन रहने से हमारे मन को शक्ति मिलती है, आत्म मूल्यांकन करना संभव हो पाता है, हम सही निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं क्योंकि मौन हमारे विचारों को आकार देता है। रेल की पटरियां साथ रहकर भी मौन है और गाड़ियों को अपने मुकाम पर पहुंचने में मदद करती है। वैसे ही मौन हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। इस प्रकार हम भावार्थ लिख सकते हैं। दूसरी पंक्तियां देखिए, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ देखिए, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करके ही हमें सफलता मिलती है। संघर्ष का दामन थाम कर न केवल हम आगे बढ़ते हैं बल्कि जीने का सही अंदाज प्राप्त कर आनंद का अनुभव करते हैं। संघर्ष की तपिश में तप कर ही जीवन निखरता है, जीवन को नया अर्थ प्राप्त होता है, नए मकान पर हम पहुंचते हैं। फिर संघर्ष से प्रतिकूल परिस्थितियों से क्यों घबराना, हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनका सामना करना चाहिए और हमारे व्यवहार से आसपास के वातावरण को भी प्रसन्न रखना चाहिए। तो ठीक है छात्रों, आज के इस स्वाध्याय में हमने देखा है पत्र की उपयोजित लेखन में जो पत्र है उसकी चर्चा अलग रूप से हम करने वाले हैं। धन्यवाद।